हाँ, ऑल स्टूडेंट्स को आज का स्वागत है आपका। और अपन आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत के अंदर अपने श्लेष्मा के बारे में पढ़ा था। श्लेष्मा किसको कहते हैं, कब को कहते हैं, ठीक है। तो कल अपन पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद में ये दोषों के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अपन दोषों के लक्षण, दोषों के लक्षण। दोष कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कौन कौन से? वात, ठीक है। उसके बारे में अपन ने वात का पढ़ दिया, पित्त का पढ़ लिया, कफ के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। दोषों के एक क्षण के लक्षण है वात लक्षण, वात क्षय के लक्षण। क्षय किसको कहते हैं? कम हो जाना, कम होना। तो दोषों के वात क्षय के लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार में दोषों के क्षय में उनके प्राकृतिक कर्मों की हानि तथा विरोधी कर्मों में वृद्धि होती है। मतलब वात में हानि हो जाएगी और विरोधी यानी पित्त और कफ, उसमें वृद्धि हो जाएगी। वात दोष के प्राकृतिक कर्म क्या है? वाते पिते कफे चैव क्षीणे लक्षण मुच्यते कर्मण प्राकृता निवृत्ति विरोधी नाम। उत्साह, निश्वास, चेष्टा आदि जो कर्म बताए गए हैं उनमें मंदता आ जाती है। वात रोग में वात जो सम रहेगा उसमें क्या लक्षण है? उत्साह, निश्वास, चेष्टा आदि जो कर्म बताए हैं ना उनमें मंदता आ जाती है तथा विरोधी कर्मों की वृद्धि हो जाती है। विरोधी कर्म का मतलब समझ गए ना आप? जैसे तीन दोष हैं, तो वात दोष की अगर विकृत हो जाएगा तो वो दोनों विषम हो जाएंगे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है? वात दोष के क्षय होने पर शरीर की चेष्टाओं में अल्पता होना, बोलने की शक्ति कम हो जाना, हर्ष का भाव, मन में प्रसन्नता का भाव हो जाता है, संग क्या अल्प होना, मानसिक क्रियाओं में कमी हो जाती है। ये लक्षण होते हैं इसके वात दोष के, ठीक है। शरीर की चेष्टाओं या क्रियाओं का मंद होना, बोलने की शक्ति कमी हो जाना, संज्ञा मोह। संज्ञा मोह किसको कहते हैं? मानसिक क्रियाओं का नाश हो जाना। हाँ, श्लेष्मजन्य रोगों की उत्पत्ति की संभावना होना, ये लक्षण के वातलक के कारण है। अष्टांग संग्रह के अनुसार क्या कहता है? पित्त के क्षय के लक्षण। अभी पीछे अपन ने वात के क्षय के लक्षण पढ़े, अब पित्त के क्षय के लक्षण पढ़ेंगे। आचार्य चरक के अनुसार पित्त का प्राकृतिक क्रम क्या है? दर्शन, पाचन, उष्मा, भूख, प्यास लगना आदि कर्मों में मंदता होना, पित्त क्षय की स्थिति होती है तथा विरोधी कर्मों की शरीर में वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर पित्त क्षय हो गया तो वात और कफ बढ़ जाएंगे। पित्त दोष के क्षय होने के पर जठराग्नि की मंदता हो जाती है तथा शरीर की ऊष्मा कम हो जाती है, जिससे शीतता का अनुभव होता है तथा शरीर प्रभावहीन हो जाता है। इसी को आचार्य वाग्भट ने इस प्रकार कहा है कि पित्त के क्षय होने पर शरीर में स्तंभ अर्थात जड़ता, शीत, अनिश्चित क्रोध या पीड़ा, दाह, अरुचि, भोजन का जीर्ण न होना, अंगों में परुषता, कर्कशता, कंपन, भारीपन, नेत्र व नख में श्वेतता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कफ के क्षय के लक्षण। अब ये
पित्त के अपने पढ़ लिए हैं, कफ के हैं। आचार्य चरक के अनुसार श्लेष्मा के प्राकृतिक कर्मों में हानि का होना, तो कफ है ना, श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब कफ, कफ की अगर कमी हो जाएगी या विकृत हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, शरीर में स्निग्धता, शरीर के संधि बंधन ठीक रखना, शरीर में गुरुता, वृषता, बल, क्षमा, भावना, धारणा, शक्ति की प्रबलता तथा एलोप, ये श्लेष्मा के प्राकृतिक कर्म कहे गए हैं। इनमें हरास होना श्लेष्म क्षय का लक्षण है। शरीर में श्लेष्म क्षय के कारण विरोधी कर्मों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे 3 दोष हैं, उसमें एक का बढ़ना घटना, तो उसके अंदर दोनों में विकृति आ जाएगी ना। जैसे कोई 3 चीज समान है, उसमें एक कम ज्यादा हो जाए, दो ज्यादा हो जाती है, एक कम हो जाता है, दो कम हो जाएंगे तो एक ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये विषम बोलते हैं इसको। तो सम रहेंगे, वात पित्त कफ सम रहेंगे, जो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा आदमी, और अगर ये कम ज्यादा हो जाएंगे तो रोगी हो जाएगा आदमी। कहने का मतलब ये है। आचार्य चरक के अनुसार श्लेष्मा के प्राकृतिक कर्मों में हानि का होना, ये पढ़ दिया ना आपने। अर्थात शरीर में स्निग्धता, शरीर के संधि बंधन ठीक रखना, शरीर में गुरुता, वृषता, बल, क्षमा, भावना, अधारणा, शक्ति की प्रबलता तथा एलोभ, ये श्लेष्मा के प्राकृतिक क्रम कहे गए हैं। इसमें ह्रास होना और श्लेष्म क्षय का लक्षण है तथा शरीर में श्लेष्म क्षय के कारण विरोध कर्मों में वृद्धि हो जाती है। संपूर्ण शरीर में रुक्षता, शरीर के आभ्यंतर अंगों में दाह है, अमाशय के अलावा अन्य श्लेष्मा के स्थानों में, श्लेष्मा का स्थान कौन सा बताया गया है, उरु प्रदेश। उरु प्रदेश का मतलब हृदय और फुफ्फुस यानी फेफड़ा। शून्यता की प्रतीति, संधियों में स्थिरता, बारंबार प्यास लगना, देह में दुर्बलता तथा निद्रा न आना, ये कफ क्षय के लक्षण के कारण है। दोनों ये श्लेष्मा के लक्षण के कारण है। अच्छा, अब आचार्य वाग्भट क्या कहता है कि भ्रम पिंडलियों में ऐंठन होना, निंद्रा निंद्रा आना, अंगमृत अंगों का टूटना, परिशोध, संताप, स्तवचन, जलन, क्रोध, सुई चुभने जैसी पीड़ा, दाव, आंख आदि गर्मी के कारण जलना, दाह है, संधियों में स्फोटन, वेपन, कंपन यानी धुआं, गले में धूम जैसी प्रतीति, संधि, शैथिल्य, संधियों में स्थिरता होना, हृदय द्रव्य, हृदय में कंपन, श्लेष्मा से शून्यता, श्लेष्मा के स्थानों में रिक्तता आदि लक्षण होना श्लेष्मा क्षय के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ये अगर श्लेष्मा का कम हो जाएगा शरीर में तो ये उपरोक्त जो ये लिखे ना बीमारी, जैसे अंग टूटना, नींद नहीं आना, भूख लगने लगना, ये उसके कारण है। अब ये सारणी में बताया गया है। अब आप जो कह रहे हो ना नोट्स वाली बात, ये सारणी के अंदर वही चीज है। जैसे वात क्षय के लक्षण, पित्त क्षय के लक्षण, कफ क्षय के लक्षण, तो वही चीजें हैं इसके अंदर। भाई वात क्षय में क्या होगा, मंद चेष्टा, अल्प अपहर्ष, संज्ञा की अल्पता है, प्राकृतिक कर्मों की हानि, विरोधी कंपनों की वृद्धि है, ये चरक ने कहा है ये। और वाग्भट ने क्या कहा है, प्रशेक, अरोचक, प्रहलाद, संज्ञा मोह है, अल्पवाक, अल्प चेष्टा, अर्प हर्ष, अंगसाद, पाशक, अग्नि की क्षमता। उसी हिसाब से पित्त क्षय के हैं, मंदोष्मा, मंदाग्नि, निष्प्रभवत, प्राकृतिक कर्मों की हानि, विरोधी कर्मों की वृद्धि। ये अलग अलग जो ऋषि है ना, उन्होंने अलग अलग अपनी बात कही है, लेकिन कुल मिला के बात एक ही है, घुमा घुरा के वहीं आ जाता है। ये सब जो जितने महर्षि हैं वो एक ही बात कह रहे हैं। कब के प्राकृतिक कर्मों की हानि, विरोधी कर्मों की वृद्धि, रुक्षता, अंतर्दाह, अमाशय के अलावा अन्य श्लेष्म स्थान में शून्यता, शैथिल्य, तृष्णा, दुर्बल्य, निंद्रा, ये सुश्रुत ने कहा है। वाग्भट ने क्या कहा है, भ्रम, उद्देष्टन, अनिद्रा, अंगमर्द, परिलोभ, क्रोध, दव, दाह, स्फोटन, धूमायन, संधि, शैथिल्य, हृदय श्लेष्मा से शून्यता, वाग्भट। ठीक है, अब तो पढ़े अपने दोषों के क्षय के कारण मानी कम हो जाना। अब है दोषों की वृद्धि का कारण, दोषों के वृद्धि का कारण।
दोषों के वृद्धि के कारण। अपने पहले क्षय के बारे में पूछा, ठीक है नहीं, वृद्धि के कारण। शारीरिक रसादि धातुएं समान गुण वाले तथा समान गुण भूयिष्ठ आहार विहारों के अभ्यास अर्थात लगातार सेवन करने से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। कोई चीज है, आप लगातार एक एक चीज खाएंगे तो वो उसके गुण बढ़ जाएंगे। विपरीत गुण वाले विपरीत गुण भूयिष्ठ आहार विहार से अभ्यास से ह्रास हो जाएगा। अगर मान लो, वैसे उदाहरण दिया आपको, भी डायबिटीज है, जैसे मान लो किसी के मधुमेह हो गया तो ज्यादा मीठा खाने से क्या है, उसकी वृद्धि हो जाएगी। और अगर मान लो उसको अपन दूसरी चीज खाएंगे, जैसे करेला है, जामुन है और है, तो उससे कम हो जाएगी। तो इसके वृद्धि और मतलब क्षय के कारण है। ये आहार के बारे में ही है। अपने को आहार है तो वो हिसाब से करना चाहिए। इस प्रकार तुल्य जाति रूप समान लक्षणों के द्वारा सामान्य आहार विहारों का सानिध्य न होना या प्राप्ति होने पर भी सातम्य के अनुकूलन न होने पर उसका उपयोग न किया जाए या अन्य किसी भी कारण से उस तुल्य जाति रूप सामान्य का प्रयोग नहीं किया जा सके, परंतु वह धातु बढ़ाने आवश्यक हो तथा उस धातु के समान गुण वाले आहार विहार सेवन करने के योग्य प्राप्त नहीं हो, तब वहां पर उस बढ़ाने योग्य धातु के विजातीय जो होते हुए समान गुण भूयिष्ठ आहार विहारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शुक्रक्षय में क्या करते हैं, घृत व दुग्ध का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों के मधुर व स्निग्ध में उनका प्रयोग करना चाहिए। मूत्र क्षय में ईख कारस वारुणी मंड द्रव मधुर अम्ल तथा लवण रस तथा उपकलेदी शरीर को गीला करने वाला प्रयोग करना चाहिए। पुरुष क्षय में, पुरुष किसको कहते हैं, लैट्रिन को कहते हैं पुरुष। कोलमास उड़द कुकुंड बकरे के मध्य शरीर का मांस की भी जो शाक धान्यामल प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कटु तिक्त कषाय रुक्ष शीत आदि द्रव्यों से वात की वृद्धि होती है। इसके विपरीत मधुर अम्ल लवण स्निग्ध उष्ण पिछल लक्षण आदि से वात का क्षय होता है। अब देखो दोनों चीज आ गई ना भाई। जैसे कटु में क्या होता है, सौंठ काले मिर्च है, और इसके अंदर आता है आपके त्रिकटु में पीपड़ा मूल बोला नहीं अपन, नाम सुने पीपला मूल, पीपल, सौंठ मिर्च पीपल त्रिकटु बोलते हैं इसको, तीन कटु। तो इसके सेवन से करने से क्या होता है, वात की वृद्धि हो जाती है। और अगर वात बढ़ जाए, उसको घटाना है, तो मधुर अम्ल लवण स्निग्ध उष्ण ये चीजें खानी चाहिए, उससे कम हो जाएगा। तो अपने बात पित्त कप पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे के लिए थोड़ा पढ़ना इसको। अम्ल लवण कटु क्षार उष्ण तीक्ष्ण आदि द्रव्यों से पित्त की वृद्धि होती है। जैसे ज्यादा नमक खाने से, अम्ल पदार्थ खाने से, कटुक खाने से क्षार उष्ण तीक्ष्ण आदि द्रव्यों की पित्त की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तथा इसके विपरीत मधुर तिक्त कषाय आदि रसों का शीत मंद सांद्र वृक्ष गुणों से पित्त की क्षय हो जाता है, ठीक है नहीं भाई। अगर कोई चीज बढ़ावा है तो उसको घटाने के लिए भी साथ में दी हुई है द्रव्य। तो स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र पिच्छल आदि द्रव्यों की कफ की वृद्धि होती है, ठीक है। ज्यादा चिकनों खाने से, गुरु पदार्थ खाने से, या तले बड़े खाना है अपन बाजार में, कोई पिज्जा बर्गर वगैरह या तेल में सब तले हुए होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है। तथा इसके विपरीत कटु तिक्त कषाय, कटु जैसे सौंठ मिर्च पीपल, तिक्त कषाय व रुक्ष उष्ण लघु विशद आदि गुण द्रव्यों से कफ का क्षय होता है। अगर यह बढ़ जाए तो कफ को क्षय किया जाता है। बलवान के साथ लड़ना, अधिक व्यायाम करना, अधिक मैथुन करना, अधिक अध्ययन, ऊंचे से गिरने पड़ना, दौड़ना, मौत होना, चोट लगना, कूदना, कूदते कूदते चलना, तैरना, रात में जागरण, भार उठाना, घोड़े रथ पर पैदल, अधिक चलना, कड़वे कसले,
जीते उदालक जंगली कोदो कोरदूस श्यामाक शावक निवार मूंग मसूर सुअर तुअर रेणु मटर रिस्पा इनका सेवन उपवास विषमासन अध्यसन एवं वायु मूत्र पुरुष वीर्य वमन छींक उद्गार तथा वाष्प इनके वेग को रोकना आदि कारणों से वायु प्रकोपित हो जाती है। वायु प्रकोपित इसमें कुपित के ये कारण बताए गए हैं इसमें। अच्छा, ये वायु ठंडे समय मेघ के समय अधिक हवा चलने पर तथा विशेषकर वर्षा ऋतु में प्रभात समय उपराह्न तथा भोजन के पाचन हो जाने पर वायु कुपित होता है। ठीक है। पित्त प्रकोप के कारण क्या है? ये तो बात की पित्त के बढ़ने के कारण है। पित्त के कारण क्या है? आचार्य सुश्रुत ने पित्त प्रकोप के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, विदग्ध पदार्थों का सेवन, स्त्री संभोग, भ्रमण, कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, गर्म, हल्के, दहोत्पादक तेल, तेल, खली, कुल्थी, सरसों का तेल, अलसी का तेल, हरे साग, गोधा, मछली, बकरी, भेड़ का मांस, दही, छाछ, कुर्चिका, दही का पानी, कांजी, सुरा के अनेक द्रव्य, खट्टे फल, कटवर आदि के अधिक सेवन करने से पित्त की प्रकोपित होता है। और यह पित्त उष्ण पदार्थों के सेवन करने से गर्मी के दिनों में, शरद ऋतु में मध्याह्न व आधी रात में भोजन करने से पचने के समय में कुपित होता है। दिन में शयन, किसी प्रकार का शारीरिक श्रम व व्यायाम न करना, आलस्य तथा मधुर, अम्ल, लवण, शीत, स्निग्ध, गुरु, चिपचिपे, अभिषेध कारक, आयनक, धान्य विशेष जो निषेध, इतकठ, उड़द, महामास, गोधूम, तिल, पिष्ट के विकार, दही, दूध, खिचड़ी, खीर, ई के बने पदार्थ, अनूप तथा जलीय प्राणियों का मांस, चर्बी, कमलनाल, कसेरू, सिंघाड़े, मीठे फैले जैसे नारियल आदि, बल्ली फल से जैसे लौकी, कोहड़ा, इनका सेवन समसन और अध्यसन आदि कारणों से कफ कुपित होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो है मतलब 200 के क्षय के कारण आ गए, बढ़ने के कारण है। अब सिर्फ दिया गया है 200 के वृद्धि के कारण। 200 की वृद्धि क्या कारण है कि 200 के जो प्राकृतिक स्वाभाविक, ठीक है ना भाई, जो स्वाभाविक चीज है वो दोष के जो अस्वाभाविक हो जाता है उसको मतलब रोगी कहा जाता है। तो 200 के प्राकृतिक या गुण है, उन गुणों में अधिकता होना उन दोनों के वृद्धि के लक्षण होते हैं। भाई ये अधिक हो जाए, वात अधिक हो जाए तो क्या क्या कारण उसके या क्या लक्षण है उसके बारे में बताएंगे। वात वृद्धि के लक्षण क्या है? अगर वात वृद्धि हो जाए तो वात दोष के गुणों में वृद्धि का होना वात वृद्धि का लक्षण होता है। तब रुक्षता, शीतता, लघुता, सूक्ष्मता, चंचलता, कृत्व, वैसध्य इन गुणों की वृद्धि होती है तथा वात दोष की वृद्धि होती है। ठीक है। रस अपने स्थान को हटना, भ्रंश उन अंगों का अपने स्थान से दूर हट जाना, व्यास उन अंगों का अपने स्थान से अधिक विस्तृत होना, संग मलमूत्र का अपने स्थान में रोक देना, भेद चीड़ने के समान पीड़ा, स्वाद शरीर में अवसाद, हर्ष रोमांच का होना तथा प्यास का लगना, कंप शरीर का कांपना, वर्त मल का गोला बनना, चाल शरीर में चंचलता, स्पंदन उत्पन्न करना और तो सुई चुभने जैसी वेदना, व्यथा अंगों को दबाने की तरह पीड़ा, चेष्टा शारीरिक अंगों में तथा मन में चंचलता का होना तथा खर परुष विशद सुशिर अरुण वर्ण कसाय रस विरल, मुख का स्वाद होना, मुख शोष शरीर का अंगों में शूल, शून्यता, संकोच, जकड़ाहट, लंगड़ापन आदि क्रम वायु के होते हैं। वात की वृद्धि के होने पर बोलने समय कर्कशता, शरीर में कृशता, कालापन तथा अंगों में भटकन, उष्ण आहार विहार की इच्छा, निंद्रानाश, बल की अल्पता तथा मल में गाढ़ापन होकर रुकावट होना लक्षण उत्पन्न होते हैं। वात वृद्धि के होने पर कृष्णा, नख, नेत्र आदि में कालापन, उष्ण आहार विहार की इच्छा का होना, कंपन होना, अनाहय पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट का होना, बलनाश, निंद्रानाश, इंद्रियों की शक्ति का क्षय, प्रलाप करना, असंबंध बोलना, चक्कर आना तथा दीनता, चेहरे पर दीनता दिखाना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। अष्टांग हृदय कार ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है
कि पित्त दोष के प्राकृतिक गुणों में विशेषता होना पित्त वृद्धि के लक्षण होते हैं। पित्त दोष के ईशत, स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु ये गुण कहे जाते हैं। यदि इन गुणों में वृद्धि होती है तो पित्त वृद्धि होती है। पित्त कुपित्त होकर निम्न विकृतियों को उत्पन्न करता है। पित्त अगर विकृत हो जाता है तो कम ज्यादा हो जाता है तो क्या उसके कारण है, क्या लक्षण है? दाह है, संपूर्ण में शरीर में जलन, उष्णता, शरीर में ताप की वृद्धि, पाकवर्ण आदि का होना, स्वदेशाधिक्य, कलेद, क्रोध, सड़न, खुजली, तरस्राव, लालिमा ये सब लक्षण होते हैं। तथा पित्त का जो गंध वर्ण रूप होता है उसे शरीर भिन्न भिन्न अवयवों में उत्पन्न होता करता है, वह पित्त का कर्म है। इन लक्षणों से युक्त हो जो रोग होगा उसे पिता विकार की निश्चय समझना चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पित्त वृद्धि के अग्निलिखित लक्षण है। पिता वास्ता, त्वचा का पीलापन है उस मतलब पित्त की जो वृद्धि हो जाती है ना उसमें पिता भाषा, त्वचा का पीलापन या रोगी को सभी दृश्य में पीलापन का आभास होना, शरीर में संताप, शीतल आहार व विहार के सेवन की इच्छा होना, अल्प निद्रा, निद्रा का कम आना, कभी कभी मूर्छा होना, बेहोशी होना, शरीर के बल की हानि, इंद्रियों की दुर्बलता व पुलिस मूत्र तथा जत्र में पीलापन लक्षण वृद्धि होती है। जहाँ गर्मी ज्यादा बढ़ जाए ना शरीर में तो इसके ये लक्षण होते हैं। वाग्भट ने क्या कहा है? बढ़ा हुआ पित्त, मल मूत्र, नेत्र तथा त्वचा में पीलापन, भूख प्यास की अधिकता, जलन का होना, निंद्रा कम आना इन लक्षणों की उत्पत्ति होती है। अष्टांग हृदयकार ने भी यही कहा है कि पिता पीत, वीर्ण, मूत्र, नेत्र, त्वक, चक्षु, दाह, अल्प निद्रता, मतलब इसमें ये इसने व्यक्त किया है। अब है कफ कफ वृद्धि के लक्षण क्या है? कफ दोष के दो प्राकृतिक गुण कहे गए हैं, उनमें वृद्ध होना कम कफ वृद्धि के लक्षण है। जैसे कफ कैसे बढ़ेगा? स्नेहन, शीतपन, स्वेरपन, भारीपन, मीठापन, स्त्रीपन, पिछलापन, मत्सरणपन, यह कफ का अलग अपना स्वरूप है। इस प्रकार के होने से कफ उस शरीर प्रदेश में प्रवेश करते हैं और उस कफ के कर्म का वह अपना लक्षण होता है। जैसे श्वेतपन, शीतपन, खुजली, स्थिरपन, भारीपन, स्नेह, शून्यता, कलेद, मल अनुपलिप्त रहना, बंध, मीठापन तथा रोगों को चिरकाल तक बनाए रखना, ये कफ का कर्म है। इन लक्षणों से युक्त रोग को कफ का ही रोग समझना चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लेष में वृद्धि के अग्नि लिखित लक्षण है। श्लेष में किसको कहा गया है? कफ को, ठीक है नी? संपूर्ण शरीर में श्वेतता, नख, नेत्र पालकों में श्वेतता दिखना, शीतल शरीर रहना, देह में स्थिरता, भारीपन, शारीरिक व मानसिक अवसाद, गलानी, तंद्रा, निंद्रा, संधि तथा अस्थियों में स्थिरता के कफ वृद्धि के लक्षण है। आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है कि मंदाग्नि, लाला स्राव, भारीपन, पुरुष आदि में श्वेतता या अंग अवयव में श्वेतता, शीतता, शीत स्पर्श, अंगों में स्थिरता, श्वास, काश, निद्रा की अधिकता होना, ये कफ वृद्धि के लक्षण हैं। अब पीछे अपने सारणी में तो कफ 6 के लिए पढ़ा था सारणी में, अब ये 200 के वृद्धि के, 200 की वृद्धि के दोनों देखो ये नोट हो गए ना। ये अब याद करने की चीजें यही है कि दोष क्षय के लक्षण क्या है, दोष वृद्धि के लक्षण क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये घर पे जाके पढ़ा करो। पढ़ने का मतलब तो ये है डिटेल में पढ़ोगे आप, और ये शॉर्ट में सारणी दी हुई है। भाई दोष अगर घट जाए तो क्या लक्षण हो जाते हैं, दोष अगर बढ़ जाए तो क्या लक्षण हो जाते हैं, ठीक है? अब वही चीज है इसके अंदर कि वात वृद्धि की क्या है? वात के स्वाभाविक कर्मों के वृद्धि तथा विरोधी कर्मों के विषय होना, अंग संकोच, स्तंभ, लोम, हर्ष, प्रलाप आदि, और ये चरकने का है। और वाग मध्य काश्म्रे, गात्र स्फुरण, उष्ण कामिला, निद्रानाश, बल की अलपता, गाढ़ वर्चस्व है, ये सूर्य का है। कार्श्य, कार्षण्य, कंप, सपूर्ण, उष्ण कामिता, संज्ञा, निद्रानाश, इंद्रिय उपघात, बल का उपघात, अस्थिशूल, मज्जा, शोष, मलसंग, अध्यता, मठो, मोह, दीनता, भय, शोक और प्रलाप, ये भागवत ने कहा है। उसी हिसाब से ये पित्त के स्वाभाविक है।
वात के स्वाभाविक है, ये पित्त के आगे, पित्त के स्वाभाविक कार्यों में वृद्धि, विरोधी कर्मों में क्षय होना, दाह, उष्णता, पाक, श्वेत की अधिकता, कलेद आदि। पीता, भाव, भाषता, संताप, शीता, भित्व, अल्प निद्रता, मूर्छा, बलानी, इंद्रिय दौर्बल्य, पुरुष से नेत्र, पुत्र में पिता, श्रुत, सुश्रुत ने कहा है। और वाग्भट ने क्या कहा है कि तवक, पिता, ग्लानी, इंद्रियों में दुर्बलता, ओज, विषण, शीत, अभिलाष, दाह, मुख में व्यक्तता, तृष्णा, मूर्छा, निद्रालुपता, क्रोध आदि वाग्भट ने कहा है। उसी हिसाब से कफ में, अब कफ में अपन पढ़ के आए हैं, कफ के प्राकृतिक कर्मों में वृद्धि, विरोधी कर्मों में क्षय होना, श्वेत, शैत्य, कंडू, स्थैर्य, गौरव आदि चरक ने कहा है। शुक्लता, देश, शैत्य, स्थैर्य, गौरव, अवसाद, तंदा, निद्रा, संधि, अस्थि में स्थिरता, ये सुश्रुत ने कहा है। श्वेत, शैत्य, स्थौल्य, आलस्य, गौरव, अंगसाद, स्रोतो, ब्रोध, मूर्छा, निंद्रा, तंद्रा, श्वास, काश, प्रसेक, अर्थात हलास, अग्निसाद, संधि विशेष आदि, ये वाग्भट ने कहा है। तो ये आपके त्रिदोष का कारण आ गया इसमें। इसके अपने पीछे क्या क्या चीज पड़ी है? सबसे पहले तो पंच महाभूत पढ़ा, उसके बाद में महागुण पढ़े, उसके बाद में त्रिदोष पढ़ लिए, ठीक है नहीं? ये आपको ध्यान रखना। इस चैप्टर में जो इतना चैप्टर पढ़ा है, इसके अंदर ये चीजें हैं तीनों, तो इनको थोड़ा सा आप रिविजन जरूर किया करो। रिविजन करोगे जस धीरे धीरे समझ में आएगा ये, ठीक है। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे धातु विज्ञान, कि शरीर के अंदर कितनी धातु है। जैसे अपने इसमें श्लोक है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। अपना शरीर किसका बना हुआ है? दोष धातु मल, मल मतलब तीन ही चीज है, दोष धातु मल, मूलम ही शरीरम। अपना शरीर इन तीनों से बना है। तो अपन ने दोष पढ़ लिए, अब धातु पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है नहीं? दोष, शरीर दोष आ गए नहीं, पात पित्त कफ। अब पढ़ेंगे अपने धातु। धातु कितनी होती है? 7, रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातुओं के बारे में आगे वर्णन करेंगे। हाँ बस अब ये चैप्टर पूरा कर दिया आपका। कल से अपन नए सिरे से शुरू करेंगे धातु का विज्ञान, ठीक है।